हेलो दोस्तों, नमस्ते। और मैं मोनीश कुमार गुप्ता। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सेकंड वीडियो जो बनाऊंगा अपनी, वो बेसिक्स पे डिपेंड होगी खाली। तो ये सब अकाउंटिंग की पहली क्लास है, और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम कॉमर्स में आते हैं और अकाउंटिंग पढ़ते हैं, उनके लिए फर्स्ट क्लास में बेसिक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक्स स्टार्ट कहाँ से होता है? बेसिकली अकाउंट स्टार्ट होता है बुक कीपिंग से। कि आप छोटी सी दुकान भी करोगे या बड़ा सा कोई बिजनेस भी होगा, तो सबसे पहले जो भी आपके लेन देन होंगे वो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किए जाएंगे, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे अलग अलग प्रकार के अलग अलग बुक्स में। जैसे कि सेल हुआ तो एक बुक बना ली, अलग अलग 8-10 बुक बना लोगे। एक बुक में क्या होगा, ऊपर सेल लिख लोगे, एक में परचेस लिख लोगे, एक में डिस्काउंट रिसीव लिखोगे, एक में डिस्काउंट गिवन लिखोगे। और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगी वैसे वैसे ही आप अलग अलग टाइप के अलग अलग बुकों में उसी के हिसाब से आप लिखते चले जाओगे। जैसे मान लीजिए 4 तारीख को 5,000 रुपए का माल बिका, तो आप 4 तारीख के डेट डाल के विक्रय बुक में यानी कि सेल बुक में एंट्री कर लोगे कि माल बिका। उधार बिका है तो उधार जिसको दिया है उसका नाम लिखोगे, नगद बिका है तो कैश लिख लोगे। तो स्टार्टिंग होती है बुक कीपिंग से। तो बुक कीपिंग का मतलब हो गया कि सभी प्रकार की बुक उनको अपने पास रखना और उनको पालना, यानी व्यवस्थित तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना और एनालाइज करना बाद में। तो सभी लेन देनों की अलग अलग किताबों को बनाना, ये होता है बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग में आपने सब किताबें रख ली। अब सेकंड स्टेज क्या होती है? इसकी होती है कि सभी बुक बनाने के बाद में आपको एक महीने के एंड में या साल के एंड में या डे बाई डे जैसे भी आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप उसके देखेंगे कि हर बुक के हिसाब से किसमें कितना बैलेंस बचा है। तो बैलेंस निकालने के लिए अकाउंटिंग स्टार्टिंग होती है। अब अकाउंटेंसी में क्या होता है कि जो आपने इससे पहले बुक कीपिंग करी थी, यहाँ पे जो बुक कीपिंग करी थी आपने, सभी ट्रांजेक्शन की अलग अलग बुक बनाई थी, उसी बुक्स का जोड़ निकाल के और फिर लेजर बनाना, खाते बनाना। पर्टिकुलर हर पर्सन के या संस्था के या जो भी आपसे बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं या संस्था है या जो लेन देन होते हैं, उन ट्रांजेक्शनों के अलग अलग लेजर बनते हैं, खाते बनते हैं। तो बुक कीपिंग किताबों को रखना, अकाउंटेंसी उन किताबों के आधार पर जांच करना और कोई निष्कर्ष निकालना या रिजल्ट निकालना अपने बिजनेस के बारे में। अब बात आती है खाते बनाने की। तो खाते बनाने के लिए कितने तरह के खाते होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। खाते बनाने में सबसे पहले 3 खाते ही होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यानी कि हमने हर प्रकार के ट्रांजेक्शनों को अलग अलग प्रकार के खातों में उसी के हिसाब से रिकॉर्ड करना है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर में 3 तरह के खाते आते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एक होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। तो नेचुरल पर्सन यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि जो ऐसे खाते या ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में व्यक्ति नहीं है लेकिन लीगली रजिस्टर्ड होने के बाद वो एक तरह से व्यक्ति बन जाते हैं कानून की नजर में, और उनको एक पर्सन के सारे अधिकार मिल जाते हैं जो कि नेचुरली पर्सन के होते हैं। जैसे कि जो अधिकार हमें प्राप्त है, किसी पे केस करना या कोई हम पे केस कर सकता है, अपने नाम में खाते खुलवाना, ट्रांजैक्शन करना, अपने नाम की बिल बुक छपवाना, कैश लेना, कैश देना, माल बेचना, माल खरीदना। उसी तरह जब एक कंपनी या कोई फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है तो फर्म के नाम से बिल बनते हैं, फर्म के नाम की बिल बुक बनती है, फर्म के नाम पर लेन देन होते हैं, फर्म पर ही केस किया जाता है और फर्म ही केस का निपटारा करने के लिए या डिफेंड करने के लिए कोर्ट में जाती है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। नेचुरल पर्सन यानी कि व्यक्तिगत खाते, जैसे रमेश का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। जैसे कि जो व्यवसाय के मालिक होते हैं वो कुछ पैसा निकालते भी हैं पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, ये आता है नेचुरल पर्सन अकाउंट में। आर्टिफिशियल बताया मैंने आपको कि जो भी संस्था रजिस्टर हो जाती है एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है कानून की नजरों में। तो कॉलेज का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, पार्टनरशिप का अकाउंट या क्लब का अकाउंट। उसी तरह एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो वो कौन से खाते होंगे? जैसे कि आपने मजदूर को सैलरी दी, वेजेस दिया और वेजेस इस बार बाकी रह गई है, या आपने एडवांस दे दिया है या कुछ खर्चे एडवांस में कर दिए हैं या काम पहले करवा लिया है और पैसा देना बाकी रह गया है, तो उनके अकाउंट आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। यानी कि आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, पहले भुगतान कर दिया सैलरी का, बाद में काम करवाएंगे मजदूर से। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस आप जब खरीदते हो तो पूरे साल का प्रीमियम एक संग पेड करते हो, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। एडवांस कमीशन यानी कि आप अपने एजेंट को कमीशन एडवांस में दे रहे हो, बाद में उससे काम निकलवाओगे। तो पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के खाते होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बता दिया, नेचुरल बता दिया और आर्टिफिशियल बता दिया। अब सेकंड चलते हैं रियल अकाउंट में कि रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं वास्तविक खाते। और रियल अकाउंट के अंदर में 2 तरह के खाते बनते हैं या 2 तरह की चीजों के खाते बनते हैं। एक होता है कि ऐसी संपत्ति या ऐसी एसेट जो दिख सकती हैं, जिनको छू सकते हैं, जिनको हम पकड़ सकते हैं या टच कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट, यानी कि ऐसे एसेट या ऐसी संपत्तियां कि जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं और बिना दिखे ही उसको हम देख सकते हैं। तो पहले में कौन सा आएंगे कि जैसे गुड्स अकाउंट, माल का खाता हो गया, नगद खाता यानी कैश अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट यानी कि बिल्डिंग का खाता हो गया, लैंड खाता या जमीन का खाता हो गया, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। इसे कहते हैं कि रियल टेंजिबल अकाउंट।
जो दिख सकते हैं। अब सेकंड है इंटेंगिबल अकाउंट, यानी कि इसमें एग्जांपल कौन से हैं, जैसे कि ऐसी संपत्तियां जो कि आप देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो आप उनको बेच सकते हो, उससे अर्न कर सकते हो। जैसे आपने बिजनेस कर लिया, आपने कोई ट्रेडमार्क छपवा लिया, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हो या कोई भी फर्नीचर खरीदते हो या कोई खाने पीने का सामान खरीदते हो जो अच्छे ब्रांड का होता है, तो उसके पैकेट पे एक होल मार्क्स होता है, ट्रेड मार्क्स होता है। तो जैसा आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों की जो गाड़ी होती है सबके अलग अलग पहचान होती है, सबका अलग अलग ट्रेडमार्क होता है, जिसके जरिए हम बिना नाम पढ़े ही गाड़ी को पहचान जाते हैं। तो वो ट्रेडमार्क इसके भी वैल्यू होती है, गुडविल है। एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस खड़े करने के लिए जीवन लगा देता है, फिर जब बिजनेस को बेचता है तो उस बिजनेसमैन को अपने व्यापार की संपत्तियों के अलावा, व्यापार की मशीनरी के अलावा उस नाम के भी पैसे मिलते हैं जो उसने इतने सालों में अर्न किया है। तो गुडविल अकाउंट हो गया। पेटेंट अकाउंट का मतलब होता है कि आपने कोई नया सामान बनाया और जाकर उसको गवर्नमेंट में पेटेंट करवा लिया, जिससे कि वो सामान आपके नाम से ही हो और कोई उस आपके मिलते जुलते सामान की चोरी ना कर पाए या आपके जैसे सामान की नकल करके बाजार में बेच ना पाए। पेटेंट अकाउंट, तो इन सबके बदले पैसे मिल जाते हैं, हालांकि दिखते नहीं है, छू नहीं सकते, इनको महसूस कर सकते हैं और इनके बदले पैसे मिल जाते हैं। तो इनटेंगिबल अकाउंट हो गया। थर्ड हो गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बहुत ईजी है, इसमें दो तरह के पार्ट होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट। तो एक्सपेंसेस लॉसेस अकाउंट में कौन से खाते आते हैं कि आपके व्यापार में जो भी खर्चे हैं, जो भी आप खर्च करते हो, सैलरी देते हो, वेजेस देते हो, किराया देते हो, कमीशन देते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पैसे देते हो एजेंट को, इंटरेस्ट अकाउंट यानी कि ब्याज भरते हो, या पोस्टेज अकाउंट होता है, असल में पोस्ट लिखती है पोस्टेज अकाउंट। डाक खर्चे, आप सामान कहीं भेजते हो, कूरियर खर्चा होता है, डाक का खर्चा होता है, तो पोस्टेज अकाउंट हो गया। तो ये सारे खर्चे होते हैं, तो एक्सपेंसेस लॉस अकाउंट में आते हैं। अब लास्ट हो गया इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट, यानी कि आपके व्यापार में जो जो आपको फायदे होते हैं, जहां जहां से आपको पैसा प्राप्त होता है, उन सबके खाते अलग अलग बन जाते हैं। कमीशन रिसीव, कमीशन प्राप्त हुआ। रेंट रिसीव, आपने कोई मकान दे रखा है या फैक्ट्री रेंट पे दे दी, उसका रेंट मिल रहा है हर महीने का, रेंट रिसीव अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, यानी कि आपने पैसे उठाए हैं, बाहर मार्केट में दिए हैं, उसका ब्याज मिल रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट हो गया। तो ये बेसिकली आज की क्लास छोटी सी है और इसमें ये बताया गया है कि बस ये स्टार्टिंग कहाँ से अकाउंट की होती है। रिकैप कर दे रहा हूँ, बहुत एक सेकंड लगेगा। बुक कीपिंग, सबसे पहले किताबों को अलग अलग मैनेज करना, हर खर्चों की अलग किताबें बनाना। अकाउंटेंसी करना, हर किताबों की जांच करना कि पूरे महीने के एंड में कितना बैलेंस हो गया, टोटलिंग कितना हो रहा है। और अकाउंटेंसी यानी कि अकाउंटेंसी के बाद में आते हैं लेजर, खाते बनाना। खाते तीन तरह के होते हैं, या पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल के अंदर तीन तरह के पार्ट आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में हम जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट जो जीवित प्राणी है। आर्टिफिशियल पर्सन जो व्यक्ति ना होकर भी व्यक्ति का अधिकार प्राप्त है, कंपनी अकाउंट, कॉलेज अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, क्लब अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्ति नहीं है और आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है, लेकिन उनको एक तरह से पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। किसी की पेमेंट रुक गई है, किसी को एडवांस दे दिया है, तो वो सारे खाते पर्सनल में आते हैं। रियल अकाउंट में दो तरह के संपत्तियां होती हैं, एसेट होती है हमारे पास, टेंगिबल और इंटेंगिबल। टेंगिबल में वह सारी संपत्तियां जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग, मशीन, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक। इंटेंगिबल में जो संपत्ति हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उनको बेच सकते हैं, हमारे नाम से बिक सकती हैं, इनको उसके बदले अर्न हो सकता है, पैसा मिल सकता है। ये नॉमिनल अकाउंट में दो तरह के हो गए, एक्सपेंसिव और इनकम अकाउंट। एक्सपेंसिव में जो वह सारे खर्चे जो अपने यहाँ पे करते हो, जो भी खर्चा आप करते हो, और इनकम प्रॉफिट में जो भी आपकी इनकम प्राप्त होती है, ये सारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस खाते को कब डेबिट किया जाता है, किस खाते को कब क्रेडिट किया जाता है, और लेजर बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। और इस वीडियो को देखिए पूरा और थोड़ा रिकैप भी करिए, आपको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में रिकैप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।